बदलना होगा। बताना चाहता हूँ इसी कड़ी में हमारी जय माधव जय माधव जय माधव लगातार 2009 से समाज की इस आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है और आज लगातार पूरे भारतवर्ष में हाई रेजिमेंट की आवाज लोकसभा, राज्यसभा और देश के सभी यादव संगठनों की जबान पर आ चुकी है। लगातार सांसद, राज्यसभा सांसद, विधानसभा में विधायक और माननीय टीसी राव के नेतृत्व में लगातार यह आंदोलन चल रहा है। और अभी जो गुड़गांवा खेड़ की डोला पर जो आंदोलन 120 बहादुर का रेजिमेंट का चल रहा है, उसमें भी माननीय टीसी राव जी ने इस फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ दिल्ली कैंट के थाने में एक एफआईआर भी दर्ज करा दी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार समाज के वकीलों को लेकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अब यादव समाज ने निर्णय लिया है कि हम लोग इस फिल्म को 21 नवंबर को रिलीज नहीं होने देंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो हम किसी भी पिक्चर हॉल पर इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। आज अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के नेतृत्व में जो हर वर्ष की भांति 1962 नेजंगला युद्ध के 114 वीर शहीदों के सम्मान में जो हर वर्ष की भांति यादव शौर्य दिवस मनाया जाता है, वो आज लगातार यदुवंशी महासभा की नरानी सेना की देन है कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में बनाया जा रहा है। हमारे बीच में प्रधान इनकलेव उमेश यादव, सुरेंद्र जी, उनकी पूरी टीम भी आई है, उसका भी जोरदार स्वागत करेंगे। देखो साथियों, ये 2 बजे से 5 बजे तक की परमिशन है हमारी और अभी हजारों की संख्या में हमारे लोग जंतर मंतर के आसपास पहुंच चुके हैं। जल्द ही 2 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। ये हमारे महावीर इनकलेव से जितेंद्र यादव भी आए, इनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। अभी लगभग आध घंटे के अंदर हमारे हजारों की संख्या में लोग पहुंचने जा रहे हैं और हम लोग उन वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 2 बजे से 5 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा, जो हमारे पास परमिशन है। माननीय जेडी यादव जी, विनोद जी, हमारे बीच में मध्य प्रदेश से रजनी यादव जी खुजराहो से चल के आई है, इनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। जय यादव, जय माधव, आई रेजिमेंट, आई रेजिमेंट। 172 फिल्म का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। 120 बहादुर फिल्म का नाम बदलकर 120 शहीद किया जाए। जय यादव, जय माधव।
उस संकट से हमें निकालने में जो यदुवंशियों ने, जो यादव बंधुओं ने जो भूमिका निभाई है, साथियों निसंदेह वह बहुत ही प्रणम्य है। भाई समय लग सकता है, एक दिन ऐसा ऊपर से दादा कृष्ण का आदेश आएगा इस सरकार के पास, या इससे आगे कोई और सरकार आए, कोई भी सरकार आए चाहिए, और ये पार्लियामेंट में बिल लेके आएंगे जो बार बार कहते हैं कि 1947 के बाद में कोई रेजिमेंट जाति के नाम पे नहीं बनी है। मैं सैनिक इतिहासकार हूं। नागा रेजिमेंट बनी 74 में, क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने सरकार की ऐसी तैसी कर दी थी नागालैंड के अंदर। तालियों की करतल ध्वनि के साथ आदरणीय टीसी राव जी का यहाँ पर स्वागत करें, अभिनंदन करें और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने वक्तव्य में पूरी जानकारी यहाँ से आपको दी। लेकिन आप लोगों को ये भी जान लेना चाहिए, अगर देश में कोई कौम केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के नेताओं और मंत्रियों की नजर में अगर खटकती है तो यादव ही खटकते हैं। लेकिन यादव ने कभी हार नहीं मानी। समय की मांग है, अपनों को सीधे से लगा लेना, अरे अधर पर राग सेवा का सजा लेना, सजा लेना। काले सर्प पैरों में लिपटते हैं, लिपटने दो, ये काले दृश्य आंखों में सिमटते हैं, सिमटने दो। अरे भंवर में है भले कश्ती, छिपी है जंग रातों से, अरे कन्हैया नाग नाथेगा, मिलेगी मुक्ति घातों से। जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव। जय यादव। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग कहीं तो किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल करके देखो। और इस आई रेजिमेंट हक हमारा गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले घर घर जो है सो इसका प्रचार होना चाहिए। सैकड़ों बार स्ट्राइक किया है, संसद को घेरा है, कई बार जेल में गए हम लोग साथ में, और इस संघर्ष में संघर्षरत रहते हैं। जब भी अध्यक्ष महोदय का आदेश आता है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई हमें उस पार जाने हैं, हमें एक रास्ता दे दो, लेकिन तुम तो कुछ देना ही नहीं चाहते हो। आखिर माजरा क्या है? और जब हम तीर चलाएंगे तो तुम खुद ब खुद खड़े हो जाओगे और कहोगे मेरे महाराज आप निकल जाए, मेरे से गलती हो गई। अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। अहिर रेजिमेंट, हक हमारा, अहिर रेजिमेंट, हक हमारा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। दिल्ली की पावन धरती जंतर मंतर पर आने का सौभाग्य मिला और अपने यदुवंशी दादा कृष्ण के वंशज है हम, इसके लिए हम सबको प्राउड और गर्व है हमें कि हम कितने भाग्यशाली हैं जिनको भगवान के नाम से जाना जाता है, हम उनके वंश से हैं। जिन्होंने चाइना को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया, जबकि हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे, हमारे पास तो वही पुराने। लेकिन उनके पास हथियार थे और हमारे वीर हीरो के पास दिल था, जिगरा था, जिन्होंने लड़ करके चाइना को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो समाज है, यदुवंशी जो समाज है, किसी मायने में कम नहीं है, सामाजिक स्तर पर बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन एक चीज की जरूरत है, हम सबको राजनीतिक मंच पर जाने के लिए, हम सबको, हमारे पूरे समाज को, सारे संगठन कोई भी हो सकता है, सबको एकत्रित होने की जरूरत है। जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, जब तक सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट गठन के लिए कुछ लोग कार्यरत थे, लेकिन आज अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, और इस हिंदुस्तान की सरजमी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर यादवों का खोया हुआ सम्मान, भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट गठन के लिए आज इस हिंदुस्तान की धरती और हिंदुस्तान का दिल कहा जाने वाला जंतर मंतर दिल्ली की धरती से आगाज हो रहा है कि
भारतीय सेना में जब तक गठन नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग अपने हक और हुकूक की कमाई लगा करके इस आंदोलन को जीवित करने का भी काम करते रहेंगे साथियों। इस कारण को समझना पड़ेगा। कई प्रवक्ता है, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी आए, संगठन ला करके यही रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलेगा कैसे? इस संख्या से मिल जाएगा, इस पर कोई बात नहीं करेगा। उसका कारण क्या है? यादव सौर दिवस यही अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा ने फर्स्ट बार आज से 6-7 साल पहले विजेंद्र यादव जी ने स्टार्ट किया था, जिसको लेकर के पूरे देश में हर कोई मनाता है। का सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं, उनके माध्यम से पूरा अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा परिवार नहीं कर रहे हैं कि साथियों, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा लगातार 2008 से पूरे भारतवर्ष में यादव समाज के शहादत और बलिदान के सम्मान में यादव समाज को एकजुट करने का काम, हाई रेजिमेंट गठन करने का काम, और प्राण अख्तर ने जो फिल्म बनाई है 1962 के उन वीर शहीदों के सम्मान में, उस 120 बहादुर फिल्म का नाम बदलवाने के लिए 120 वीर हाइल लिखवाने के लिए लगातार अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रही है। साथियों, यादव समाज का इतिहास 5,000 वर्षों पुराना है। महाभारत काल में भी यही एक यदुवंश समाज ऐसा है, जब इसके परिवार का सदस्य भी कोई अन्यायी हो जाता है और अधर्म करने पर अतारू हो जाता है, तो उसके खिलाफ भी धर्म बचाने के लिए और इस देश की रक्षा करने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए यदुवंश समाज अपने परिवार के खिलाफ भी महाभारत करने के लिए सबसे पहले तैयार रहता है। और यह उदाहरण महाभारत का है। चाहे मुगलों के अंदर इस देश को आजाद कराने की लड़ाई हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का आगाज हो, राव तुलाराम के नेतृत्व में हरियाणा की वीर भूमि नसीबपुर आज भी धरती लाल है। 5,000 भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने एक साथ तोप के मुंह में मुंह डालकर अंग्रेजों को पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। और उस समय इतिहास गवाह है, जब तक 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, कभी अंग्रेजों के जनरल नहीं मारे गए, लेकिन 1857 की क्रांति में राव रामलाल के नेतृत्व में, राव तुलाराम के नेतृत्व में जनरल जिराड के साथ 2 जनरलों को मार गिराया और अंग्रेजों में भगदड़ मच गई। अगर उस समय हमारे देश के नाबर पटियाला गद्दार राजा अगर अंग्रेजों का साथ नहीं देते, तो ये देश 1947 में नहीं, 1857 में ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज, ये नरानी सेना के योद्धा, हाई छत्राणी के वीर पुत्र 1857 में देश को आजाद करा देते हैं। लेकिन उस समय हमारे देश के कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, उस युद्ध में हमारी हार हुई। लेकिन एक इतिहास गवाह है, हाइरों ने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की। अगर देश के साथ गद्दारी करते, अंग्रेजों का साथ देते, तो महाभारत के समय 56 करोड़ नरानी सेना थी और हाई रेजिमेंट भी थी, लेकिन हाइरों ने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की, अंग्रेजों ने मुगलों का साथ नहीं दिया। जिसकी लड़ाई का उदाहरण है, हमें अंग्रेजों ने बागी कौम करार कर दिया और ब्रिटिश आर्मी में हमारी भर्तियां बंद कर दी। और जिन जिन गद्दारों ने उस समय अंग्रेजों का साथ दिया, उनकी सेना में रेजिमेंट गठन कर दी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये ताली बजाने का वो नहीं है। हाइरों ने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की और उसका भुगतान आज तक हम कर रहे हैं। हाई रेजिमेंट क्या मांग रहे हैं? इस राष्ट्र पर बलिदान होने के लिए सीमा पर जाकर पाकिस्तान और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये भगवान श्री कृष्ण भारत माता के वीर पुत्र कांधे पर हाई रेजिमेंट लिखवाकर चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। इस देश का सबसे पहले था 1739 में फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया अलग मत्तू कोने यादव। इस देश का सबसे पहला इंडिया गेट पर तिरंगा फैलाने वाला नाजी का उत्तर प्रदेश हुकुमचंद यादव।
इस देश के अंदर 4 धाम के बाद 5वां धाम रजंगला की पहाड़ी पर आज भी चले जाइए आप, वीर है धाम। मैं कहना चाहता हूं हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, हमारे यादव समाज के वीरों ने, नेताओं ने, योगियों ने इस देश के धर्म को, सनातन को बचाने के लिए, देश की सीमा की रक्षा करने के लिए हमेशा कुर्बानी दी और कुर्बानी देते रहेगा। जितना एक समाज के वीरों को भारत की सीमा की रक्षा के लिए खून देना चाहिए, उससे भी ज्यादा खून इस मां भारती के लिए आई छतरानी के वीर पुत्रों ने, भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने ज्यादा अपनी मां की गोद सोनी कर, अपनी बहन की कलाई सोनी कर तिरंगे में लिपटकर भारत मां की क्रोध को लिपटकर सो गए। और इस देश का जम्मू और कश्मीर और श्रीनगर अगर भारत का अंग है तो उसमें और जातियों का भी रोल है, लेकिन वीरता का सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो यदुवंश वीरों का रहा है। विक्टोरिया क्रॉस से लेकर, परमवीर चक्कर से लेकर, अशोक चक्कर से लेकर, महावीर चक्कर से लेकर, विक्टोरिया क्रॉस से लेकर, जितने भी आर्मी के, जितने भी सरकारों के वीरों को चक्कर मिले हुए, उन चक्रों में सबसे ज्यादा वीर चक्कर अगर किसी को मिले हैं तो यदुवंश के वीरों को मिले। लेकिन जिन जातियों की रेजिमेंट 1 करोड़ की रेजिमेंट, 1.5 करोड़ की रेजिमेंट, 4 करोड़ की रेजिमेंट, 6.5 करोड़ की रेजिमेंट हो सकती है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, दक्षिण से पृथ्वी, उत्तर से दक्षिण तक ये 432 टाइटलों में जाने वाला, ये 1700 गोत्रों में बंटने वाला, ये 26 करोड़ भगवान श्री कृष्ण का वंशज ये देश की रक्षा कर रहा, तो इसके कंधे पर सिख, जाट और गोरखा, मराठा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हमारे कंधे पर अन्य जातियों की रेजिमेंट का नाम हटाकर उस सेना में हाई रेजिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा। आज जंतर मंतर की धरती से मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहना चाहता हूं, जिन्होंने अभी परसों हमारे रजंगला के ऊपर एक टिकट डाक जारी किया है, मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे डाक टिकट तो जारी आपने कर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन हमारी जो मांग है वो हाई रेजिमेंट की है। और जो आज प्राण अख्तर की फिल्म जो 120 बहादुर जो 21 नवंबर को पूरे देश में रिलीज होने जा रही है और जिसका लगातार आंदोलन चल रहा है, चाहे वो खेड़ की दोला का हो, चाहे वो पूरे भारत में अलग अलग संगठनों के द्वारा हो, चाहे यदुवंशी महासभा के द्वारा हो, हमारा आज इस यादव शौर्य दिवस पर उन वीर रजंगला के शहीदों के सम्मान में उस फिल्म के अंदर उन हीरो के नाम से किरदार होना चाहिए और उनकी एक्चुअल जो जेन्युइन हिस्ट्री है, जो इतिहास है, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसको उस फिल्म में दिखाया जाए, तब तो हम इस फिल्म को चलने देंगे, वरना हम इस 120 बहादुर फिल्म को किसी भी पिक्चर हॉल पर रिलीज नहीं होने देंगे। और एक बार हाथ उठाकर वादा करो कि हम 21 नवंबर को जो 120 बहादुर फिल्म, अगर उसका 120 वीर नहीं किया गया तो कसम है भगवान श्री कृष्ण की यदुवंशियों, हम इसको रिलीज नहीं होने देंगे। और प्राण अख्तर होश में आओ, आप बार बार अदालत में भी आकर, अलग अलग मंचों पर आकर, और आप शैतान सिंह भाटी जो उस टीम के कमांडर थे, उनकी एनओसी लेकर, उनको बॉम्बे बुलाकर, उनको राजस्थान उनके घर जाकर, आप जो एक व्यक्ति को, एक वीर को उसी पर केंद्रित करके फिल्म दिखा रहे हो, ये यदुवंश समाज जागरूक है, शिक्षित है, ये देश का सबसे पहला राजनीतिक, इस देश का सबसे पहले कवि, इस देश का सबसे बड़ा रणनीतिकार, इस देश का सबसे बड़ा सनातन को बचाने वाला, इस देश के धर्म को बचाने वाला और अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़कर सामंतवाद का नाश करने वाला उस भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस फिल्म का नाम बदलना ही पड़ेगा आपको, वरना हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर एक एक पिक्चर हॉल पर
इसका विरोध करेंगे। और मैं देश के सभी 26 करोड़ यदुवंशियों से आह्वान करता हूं कि इस पिक्चर को कोई देखने ना जाए, क्योंकि ये पिक्चर में हमारा किरदार जो था वो नहीं दिखाया गया। 1962 की रजंगला लड़ाई इतिहास गवाह है। मैं खास कर कहना चाहता हूं इस देश की सरकार को, खास कर कहना चाहता हूं उन लोगों को जो यदुवंश के बारे में माफिया कहीं उल्टी सुल्टी बकवासें करते हैं। अगर ये यदुवंश नहीं होता तो 90 के दशक में बिहार में कोई चार पाई पर नहीं बैठ सकता था, कोई आंख से आंख नहीं मिला सकता था, कोई बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचती थी, वोट डाल दिया जाता था। वही सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लालू मुलायम, अमर शहीद मुलायम सिंह, शरद यादव जी, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और सामंतवाद के खिलाफ बोलने का हक अधिकार दिलाया। ऐसे यदुवंश समाज को अगर आप किसी और नजर से देखोगे तो हमने महाभारत के अंदर अपने सगे परिवार के खिलाफ भी लड़ाई लड़कर 18 दिन में धर्म को बचाने का काम किया है। तो मां बाप के खिलाफ भी लड़ाई लड़कर इस देश में हक अधिकार की जो हमारी लड़ाई है उसको हम छीन के ले लेंगे। इस देश में कहावत है, मैं गलत नहीं बोलता, आप किसी के नाक पर मुक्का मार के देख लो, सबसे पहले एक ही शब्द लिख देगा, हाई ने मार दिया। ये हाई नहीं, ये आबीर है, ये पापियों को तारने वाला है, ये दुष्टों का नाश करने वाला है। ये वीरों में वीर अति शूरवीर, वीर हीरो का इतिहास है। ऐसे इतिहास कोई देश की सरकार और कुछ सामंतवाद लोग मिटाने का काम कर रहे हैं। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं इस जंतर मंतर की धरती से, जब उस समय मुगलों का राज था 600 साल, उनकी औकात नहीं हुई यदुवंश के इतिहास को बचाने के लिए। सबसे ज्यादा उनके खिलाफ लड़ाई लड़कर हमने उनको भगाने का काम किया। 200 साल अंग्रेजों ने देश पर राज किया, हमने उनको भगाने का काम किया। अरे आप तो कुछ क्षण लोग हो, जिस दिन हम अपनी पे आए और भगवान श्री कृष्ण के रास्ते पर चलते हुए वासुदेव कुटुंबकम, जैसे इंद्र ने चिटली उंगली पर इंद्र भगवान का घमंड तोड़ा था गोवर्धन उठाकर, और वो गोवर्धन का एक ही संदेश था, चाहे वो देवी देवता हो चाहे कोई सामंतवादी हो, अगर एकजुट होकर वासुदेव कुटुंबकम के साथ चलोगे तो ना देवता की हिम्मत है ना नीचे सामंतवाद की हिम्मत है जो आपके अधिकार को रोक दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 1962 की लड़ाई इतिहास गवाह है। जब 3000 चाइनीज ने दिवाली के दिन इस देश पर अटैक किया, चाइना पूरा कब्जा करता हुआ आगे बढ़ रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वापिस आ जाओ, हम इनसे नहीं लड़ सकते। एक तरफ 303 बंदूक थी, एक तरफ मशीन गने थी, संख्या ज्यादा थी, लेकिन उन वीरों ने कहा हम दादा कृष्ण के वंशज हैं, आई रहे मरेंगे या मारेंगे पर भारत मां की सीमा को छोड़ के नहीं जाएंगे। और उन्होंने ऐसा इतिहास रचा, 303 बंदूक तो यूपी बिहार वाले ज्यादा बैठे हैं। अगर आज का कोई नौजवान उसको चलाए तो शायद बंदूक तो वही रह जाएगी, वो पीछे फेंक दिया जाएगा। इतनी जोर से वो बैक मारती है और एक गोली निकलने के बाद खोल निकाल कर फिर गोली डालनी पड़ती है, और आजकल ऐसे हो जाता। उस समय कैसे वो वीर होंगे। उस लड़ाई के अंदर चाचा भतीजा, सगे भाई, जीजा साड़ा 1962 की लड़ाई में थे। चाचा भतीजे को कह सकता था सरकार का आदेश से वापिस चला जा, जीजा सारे को कह सकता था बहन ने देख लिए, सगा भाई कहता था मां ने देख लिए, लेकिन किसी ने अपना परिवार नहीं देखा। इस भारत मां के लिए दादा कृष्ण की जय बोलकर और इस देश की रक्षा के लिए चाइनीज को उल्टा मोड़ने पर मजबूर कर दिया। और इतिहास गवाह है, धर्म है वो धर्म, अगर कोई है तो वो यदुवंश के नाम से अति वीरों में वीर, सूरवीर, वीर हीर रजंगला की पहाड़ी पर लद्दाख में चले जाइए, जो अमेरिका से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक से दक्षिण से पश्चिम तक, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं यदुवंश समाज सबका बाप था, बाप है और बाप रहेगा।
सब हमारे से निकले हुए। ये मैं नहीं कहता, कोई ऐसा लेखक अमेरिका से हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ जो यदुवंश समाज के किसी उपन्यास की किताबों में उसके इतिहास को लिख दे। इतना गौरव इतिहास, इतना वीरता का इतिहास, इतना सनातन बचाने का इतिहास, इतना धर्म बचाने का इतिहास, इतना बहन बेटियों की इज्जत बचाने का इतिहास, इतना दलित और पिछड़ों अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़कर उनको न्याय दिलाने का इतिहास। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सरकार से लेकर किसी भी जात बिरादरी से हम किसी के खिलाफ नहीं है, वो आके हमें से बहस कर ले। हमारे से बड़ा इतिहास किसी का नहीं है। कोई लेखक पैदा ही नहीं हुआ जो हमारी किताबों में, पन्नों में हमारे इतिहास को लिख दे। आज इंग्लैंड में चले जाइए, विक्टोरी वीर वीर के नाम से किताब पढ़ाई जाती है। आज छत्तीसगढ़ में चले जाइए, हिरन नदी है। इस हरियाणा का नाम हाई राणा था, लेकिन कुछ लोगों ने सत्ता में आके इसको हरियाणा कर दिया। जब हाइर का आना कुरुक्षेत्र हुआ था तो इसको हाई राणा था, हाइरों के नाम से हरियाणा का नाम था, लेकिन उसको भी मिटा दिया गया। लेकिन आज जब मैंने इसको लेकर निकला था, उस समय यादव मेरे साथ 2 होते थे और अदर बिरादरियों के 20 होते थे। जब मैं इस आंदोलन को लेकर निकला था, कोई ऐसा नेता नहीं जिसके पास मैं नहीं गया हूं, कोई ऐसा संगठन नहीं जिसके पास मैं नहीं गया हूं। मैं इस चीज को चैलेंज के साथ कहता हूं, आप 2008 से लेकर आज हम 25 तक बिना देश के अंदर यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं या जितने देश के अंदर कहीं भी बैठे हुए हैं, कोई एक व्यक्ति ये कहते विजेंद्र यादव ने 1 रुपया मेरे से लिया, और फिर भी हम लगातार 21 बार संसद का घेराव कर कोई थाना नई दिल्ली में ऐसा नहीं जिसके अंदर हाई रेजिमेंट जय यादव माधव का नारा ना गुंजा हो। कोई ऐसा नरानी सेना का सदस्य नहीं। ये वो संगठन है जो 120 बहादुरों ने दिखाया, जो बड़गांव की पहाड़ी में 55 हीरों ने दिखाया। 55 हीरों ने 800 पठानों को मार गिराया और श्रीनगर एयरपोर्ट को बचा दिया। और आज भी गूगल पर देख लीजिए, बड़गांव की पहाड़ी का नाम यादव हिल है। मैं कहना चाहता हूं, जब इस देश का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया अलगू मुत्तू कोने यादव हो सकता है, जब इस देश का आजादी का झंडा फहरा सकता हूं हुकुमचंद यादव इंडिया गेट पर, और जब देश की आजादी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में, चाहे 1962 का हो, चाहे 1967 का हो, 65 का हो, 71 का हो, संसद भवन हमला हो, कारगिल हमला हो, सर्जिकल स्ट्राइक भी कपिल यादव, मोहित यादव ने लड़ी थी। और अभी जो सिंदूर का आपने देखा होगा, पहली बात तो इसको सिंदूर का नाम नहीं देना चाहिए था। ये अब वोटों में तब्दील करने के लिए ये गेम खेला जाता मीडिया के माध्यम से। उस सिंदूर अटैक को भी हमारे राय साहब वो उसको लीड कर रहे थे। बॉम्बे ताज हमला चला जाइए, अक्षरधाम हमला चला जाइए, कोई उग्रवादी, आतंकवादी, सामंतवाद के खिलाफ कोई भी उठा के देख लीजिए, किसी भी ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पर यादव समाज के वीर शहादत और बलिदान देकर इस देश की बहन बेटियों की इज्जत ना रख सकते हो। जब इस देश में सबसे बड़ा वीर ही धाम हमारे नाम से हो सकता है, जब इस देश का तिरंगा फहराने वाले हम लोग हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हम क्या मांग रहे हैं आपसे? हम तो राष्ट्र पर बलिदान होने के लिए ये नरानी सेना भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंश चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, चाइनीज को चाय में चीनी की तरह मिलाकर घोल कर पीने वाले ये यदुवंश है। किसी की औकात नहीं जो हमारी तरफ कोई आंख उठा के देख ले। मैं माननीय राजनाथ सिंह से, प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, आप बार बार, मैं द्वारका धाम से आया हूं, यदुवंश का बहुत बड़ा इतिहास है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज ये उसी का हक मांग रहे हैं और जल्द से जल्द अन्य जातियों की रेजिमेंट की तरह हाई रेजिमेंट का भी गठन किया जाए। और मैं असमी वैष्णव से और प्राण अख्तर से कहना चाहता हूं कि 120 बहादुर फिल्म का नाम बदलकर 120 वीर हायर किया जाए, वरना यदुवंश समाज इसके खिलाफ
पिक्चर को चालू नहीं होने देगा, इसको चलने नहीं देगा, ये वादा करते हैं आप लोगों से। तो साथियों, समय का अभाव है, लेकिन आज खाना खाने के बाद भी आवाज नहीं आई। मैं वाकई में सच्चाई कहता हूं, इस समय दिल्ली के अंदर ऐसे कुछ सामंतवादी यादव हैं जो यदुवंशी महासभा की मुहिम को रोकना चाहते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, वो भी हमारे परिवार के हैं। भाई, ये हाई रेजिमेंट बनेगी तो समाज की बनेगी, विजेंद्र यादव की नहीं बनेगी। विजेंद्र यादव सेना में नहीं जाएगा। अगर 120 बहादुर फिल्म का नाम बदलेगा, 120 भी रहे होगा, तो 26 करोड़ यदुवंशियों का मान सम्मान बढ़ेगा, विजेंद्र यादव का तो अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन रोकने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये वो क्रांतिकारी नरानी सेना है जिसने सबको रोड पर निकाल दिया। मैं जब भी जिसके पास जाता था तो मेरे को ना ये कहते थे, लालू मुलायम नहीं कर पाया, राव वीरेंद्र नहीं कर पाया, महासभा नहीं कर पाई 100 साल पुरानी, तेरी क्या औकात है। आपको मैं कसम से कह रहा हूं, मैंने उस टाइम पे ना अकेले में बैठ के निर्णय लिया था, ना आपको ना मेरे को जीवन दोबारा मिलना, किसी को जितना हो सके ना समाज और देश के लिए लड़ने सीख लो। तो मैंने उसी दिन कसम खाई थी और मैंने 2009 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। और मैं आप सब जना कम से कम 12 से 13 प्रदेशों के लोग हैं। मैं किसी को नहीं जानता, ना मेरा कोई रिश्तेदारी, ना कोई बिजनेस का काम, लेकिन आज हमारी लड़ाई की वजह से पूरे देश का यदुवंश हमारे साथ जुड़ गया। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। और अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा जब इसको 2018 में यादव शौर्य दिवस का नाम दिया, या जितने भी लोग बैठे एक भी आदमी बता दे, उससे पहले सिर्फ रिवाड़ी के अंदर जंगला शहीदों को सम्मान किया जाता था, उसके अलावा पूरे भारत में एक भी जगह बता दो कई यादवों को याद किया जाता होता था। लेकिन हमने वो लड़ाई लड़ी आज जो 100 साल पुरानी है। मैं तो कह रहा हूं उसका पिंडदान अभी परसों करने वाले हैं। मैंने कहा गया में जाके करना चाहिए, गया में जाके करना चाहिए, जंतर मंतर पर नहीं आना चाहिए। अरे जो 100 साल पुरानी महासभा होकर जिसका गांव गांव में संगठन होने का बावजूद आज वही छोटे से जंतर मंतर पर आकर कल यादव शौर्य दिवस मनाएगी। अरे आप में क्षमता तो रामलीला मैदान बनो, विजेंद्र यादव इन सबको लेके आपके पीछे ताली बजाकर जय यादव माधव करने के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि आज उनके पास वो ताकत नहीं है। आज वो सब टूट चुके हैं। आज महासभा की भी 3-3 संगठन हो चुके हैं, अलग अलग ग्रुपों में बता हुआ है। और ये वो नरानी सेना है, बिना किसी के आर्थिक सहयोग से समाज की आवाज को बुलंद करने वाला भी संगठन जो है ना, क्रांतिकारी संगठन होता है। मैं जब तक जीवित हूं ना, इस मुद्दे को मरने नहीं दूंगा, इस समाज की लड़ाई को झुकने नहीं दूंगा। ये मैं कसम खाता हूं आपको, और ये मैं वादा करता हूं आपसे। और 2026 शुरू होते ही अपना घर छोड़कर पूरे भारत में यादव जोड़ो भारत जोड़ो रथ यात्रा निकालकर एक एक यादव के घर जा जाकर वही खाना खाकर, जैसे 2016 में मैंने द्वारका धाम से किया था, उसी की देन आज लोग रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं। आज रोडों पे हाई रेजिमेंट की भी बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है, संगठन आपका काम कर रहा है, हम आपके साथ हैं, लेकिन उसको बांटिए मत। अगर यही यादव शौर्य दिवस अगर वो सबको बुलाकर ये कहते हैं भाई एकजुट होकर इसको हम करेंगे, तो इसका मैसेज सरकार तक और जनता तक बहुत अच्छा जाता, लेकिन वो नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है 2026 के अंदर, वो सब गुमनाम हो जाएंगे। और ये अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा की नरानी सेना पूरे देश में रोड पर निकलकर जय यादव माधव के साथ सभी यादव को जोड़कर गीता के वचन पर भागवत में लिखा हुआ वासुदेव कुटुंबकम, उस पर चलकर इसी यादव को जोड़ने का काम करेंगे। और 2026 के पहले इस देश के अंदर
चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो केरल हो, चाहे उड़ीसा हो, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कोई भी हो, एक जगह इकट्ठा होकर आंदोलन नहीं करेंगे। दिल्ली का दिल्ली में करेगा, हरियाणा का हरियाणा में करेगा, राजस्थान का राजस्थान में करेगा, यूपी का यूपी में करेगा, और एक ही दिन पूरे देश के अंदर पीताम्बरी झंडा होगा, पीताम्बरी टोपी होगी, पीताम्बरी टी शर्ट होगी, और जय यादव माधव के साथ हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो किसी की हिम्मत नहीं। हाई रेजिमेंट तो छोटी सी चीज है, आने वाले चुनाव में देश का प्रधानमंत्री भी यदुवंश समाज से आ जाएगा। यही आंदोलन है जो आज मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी बढ़ रही है। यही आंदोलन है सरकारी अधिकारियों में मुखिया बनाए जा रहे हैं। यही आंदोलन है जो पूरे देश का यादव रोड पर निकलकर हाई रेजिमेंट की बात कर रहा है। नहीं तो पिछले 5-10 साल पहले चले जाइए, कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए, ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। और मैं आज इस जंतर मंतर की धरती से इस देश की केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, जो हमारे भी प्रधानमंत्री है, उनसे प्रार्थना नहीं, हक अधिकार की बात करते हुए ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन कर हमारे जवानों के कंधे पर हाई रेजिमेंट लिखने का काम करो, और फिर चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर इन 120 वीर हीरो की टुकड़ी को भेज देना। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो पाकिस्तान या चाइना हमारी 1 इंच जमीन भी खोज ले, ये हम वादा करते हैं। तो आज यादव शौर्य दिवस में मैं सबसे पहले अपने उन 62 के रजंगला के वीर शहीदों को नमन करते हुए, और जो आज यादव शौर्य दिवस में भारतवर्ष से जो हर वर्ष हमारी मातृ शक्ति आई चित्रानी, हमारे नौजवान साथी, हमारे राज बहादुर यादव जी, राज यादव भारत रत्न से सम्मानित, जो 70 साल की उम्र में भी लगातार पूरे देश में मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रवीण यादव अध्यक्ष जी, क्रांतिकारी जेडी यादव जी, हमारे तीरथ यादव जी मीडिया प्रभारी, बिहार के प्रभारी राज बिहारी मंडल जी, हमारे अश्विनी यादव जी मीडिया प्रभारी, जितेंद्र जी, हमारी उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हमारी शशि यादव जी जो अभी बनाई गई है, पहले संगीता जी जो काम नहीं करी था और जिनसे बना दो तो तालियां बजा दो भाई, माता शक्ति तो बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में प्रोफेसर है, कॉलेज के अंदर अपना यूनिवर्सिटी भी है, और बहुत अच्छी एक समाज सेविका, अच्छी एनजीओ चलाती है, बहन सुषमा यादव जी जो राजस्थान से आई है, और हमारे बीच में राष्ट्रीय महिला महासचिव हमारी रजनी जी जो खुदराव से आई है। क्योंकि मैंने आपकी बार मना कर दिया था, क्योंकि बाहर से आने वालों को जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए हमने कम ही लोगों को बुलाया। देखो, आवाज और हक अधिकार की बात जीवित रहेगी तो आज नहीं, कल नहीं, परसों वो पूरी होगी। और आज मैं अपने सभी केंद्र के मंत्रियों को, यदुवंश समाज के और सभी सांसदों को यह कहना चाहता हूं कि अगर समाज की वोट चाहिए, समाज की एकता चाहिए, तो आने वाले दिसंबर में जो संसद का सत्र चालू हो रहा है उसके अंदर हाई रेजिमेंट की आवाज को उठाकर सभी सांसद एकजुट होकर इसको बनवाने का काम करें। रोड पर उतरकर हम उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे। हाथ उठाकर वादा करो कि जब भी आंदोलन होगा हम एकजुट होकर वासुदेव कुटुंब की तरह जय यादव, जय यादव, रजंगला के वीर शहीद, रजंगला के वीर शहीद, हाई रेजिमेंट बात वही पाएगा, बात वही पाएगा। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने ललकारा है, देश के 26 करोड़ यादवों ने ललकारा है, देश की सभी सत्रानियों ने ललकारा है, देश के सभी 32 राज्यों ने ललकारा है। जय यादव।